नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज आप सबका आपके प्रिय YouTube चैनल रेल मदद पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग ये जानेंगे कि पॉइंट्समैन, जिसे हम लोग कांटा वाला भी बोलते हैं, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, ये अपनी पूरी ड्यूटी कैसे निभाते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय रेल, इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्टेशन, और स्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्टेशन मास्टर। और स्टेशन मास्टर का हाथ, नाक, कान, मुंह, जो भी आप बोल सकते हैं, वो है पॉइंट्समैन, जिसे हम लोग कांटा वाला भी बोलते हैं। मतलब अगर स्टेशन मास्टर स्टेशन का इंचार्ज होता है, पूरे स्टेशन की जवाबदेही स्टेशन मास्टर के ऊपर होती है, तो उसके जवाबदेही को पूरा करने में जिस व्यक्ति की सबसे अहम भूमिका होती है, वो होता है पॉइंट्समैन का। और पॉइंट्समैन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, वो है कि ट्रेनों के संचालन में स्टेशन मास्टर की सहायता करना। और इनकी ड्यूटी तब से शुरू होती है जब गाड़ी ब्लॉक होता है। जैसे ही गाड़ी ब्लॉक होती है, उसके बाद जो पॉइंट्समैन है वो उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। स्टेशन के इस महत्वपूर्ण व्यक्ति की ड्यूटी जनरली 8 घंटे की है, लेकिन अभी भी भारतीय रेल में बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं, बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जहां पे इनकी ड्यूटी 12 घंटे की दी गई है। हालांकि ट्रेनों का आवागमन काफ़ी बढ़ गया है, तो जब एनालिसिस किया जा रहा है और बहुत सारे सेक्शन का ड्यूटी आवर जो है वो 12 घंटे से घटा के 8 घंटे किया गया है। जहाँ पे नहीं हुआ है वहाँ पे भी मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा और पूरे इंडियन रेलवे में सारे पॉइंट्सन की ड्यूटी 8 घंटे की हो जाएगी। पॉइंट्सन जब ड्यूटी पे आता है तो उससे 8 घंटे पहले वह सुनिश्चित करे कि वह किसी प्रकार का मदिरा अथवा नशीला पदार्थ का सेवन ना किया हो। अगर वो नशीले पदार्थ अथवा मदिरा अथवा शराब आदि का सेवन करके ड्यूटी पे आता है तो उसे ड्यूटी पर तो नहीं रखा जाएगा। स्टेशन पे कुछ अशोभनीय व्यवहार करता है तो उसे आरपीएफ के हवाले भी किया जा सकता है। तो इसीलिए सारे पॉइंट्सन भाइयों से अनुरोध है कि कभी भी ड्यूटी पे वो किसी भी प्रकार के मदिरा या कोई नशीला पदार्थ का सेवन करके ना आए। वो जब भी ड्यूटी पे आए यूनिफॉर्म पहन करके आए। उनका यूनिफॉर्म साफ सुथरा होना चाहिए। सेफ्टी जैकेट दिया गया है तो उसे पहने, सेफ्टी शूज है तो उसे पहने। मतलब पूरी तरह से तैयार होकर के ही ड्यूटी को आए। प्रत्येक पॉइंट्सन को यूनिफॉर्म अलाउंस के रूप में प्रत्येक साल 5,000 रुपया दिया जाता है। अपने ड्यूटी का जो टाइम है, मतलब अगर उनकी ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है तो वो 15 मिनट पहले, मतलब 7:45 तक ड्यूटी पे आ जाए। और उनकी ड्यूटी तब तक जारी रहेगी जब तक उनका जो रिलीवर है वो आ नहीं जाता है अथवा जो सक्षम पदाधिकारी हैं वो उन्हें भार मुक्त करने की अनुमति ना देते। ड्यूटी में आने से पहले वो पूरी तरह से जो उन्हें शारीरिक और मानसिक आराम की आवश्यकता है, वो पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक आराम लेकर के ही ड्यूटी पे आए। किसी भी प्रकार का तनाव लेकर ड्यूटी पे ना आए। और कभी भी जो पॉइंट्सन है वो अपना ड्यूटी एक्सचेंज ना करें जब तक कि सक्षम प्राधिकारी जो है, चाहे उनके टीआई हो, उनके एसएस हो, जब तक वो उनको इसकी अनुमति ना दे देता है तो अपना ड्यूटी आपस में एक्सचेंज ना करें। ये सब तो हुआ कि ड्यूटी पे आने से पहले उन्हें क्या करना है। अब उनकी ड्यूटी कैसे होती है हम लोग वो देखते हैं। रेलवे बोर्ड ने 7/10/2023 को जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है उसमें भी पॉइंट्सन की ड्यूटीज को बताया गया है, जो अपने टेलीग्राम अकाउंट रेल मदद पर अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ड्यूटी पे जो उनका मेन काम है वो ट्रेन पासिंग के समय उन्हें ड्राइवर से लेके गार्ड तक के बीच ऑल राइट सिग्नल का एक्सचेंज करना है। पॉइंट्समैन जो है अपने एक हाथ में रेड सिग्नल रखता है और दूसरे हाथ में ग्रीन सिग्नल रखता है। कोई भी थ्रू गाड़ी जब उसके सामने से गुजरती है तो वो गाड़ी के एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बड़े निरीक्षण करता है और ये देखता है कि उसमें गाड़ी का कोई पार्ट लटक तो नहीं रहा है अथवा जो व्हील्स है उसमें चिंगारियां तो नहीं आ रही है अथवा कहीं से धुआं तो नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज देख करके वो पूरा एक्सचेंज करता है। जैसे ही उसे इस तरह का कोई भी चीज दिखाई देता है तो अपने हाथ में लगा हुआ जो रेड सिग्नल है उसे वो दिखाता है और गाड़ी को रोकने का प्रयास करता है।
रेलवे प्रशासन ने पॉइंटसन को वो पावर दिया है, वो शक्ति दिया है कि वो किसी भी गाड़ी को, चाहे वो सुपरफास्ट वंदे भारत जैसी कोई सुपरफास्ट ट्रेन भी क्यों ना जा रही हो, अगर उस पॉइंटसन को उस गाड़ी में कुछ भी अनयूजुअल दिखता है तो वो रेड सिग्नल दिखा के उस गाड़ी को तुरंत रोकने की व्यवस्था करता है। सेफ्टी से जुड़ा हुआ एक ऐसा कर्मचारी है जिसपे सेफ्टी की जिम्मेवारी होती है और वो चाहे तो बड़े बड़े दुर्घटनाओं को भी रोक सकता है। तो ये तो वह जब गाड़ी पास कर रही होती है तब वो क्या करता है। मित्रों, जब कोई गाड़ी खुल रही होती है, वैसे में स्टेशन मास्टर जो है वो ड्राइवर और गार्ड से एक्सचेंज नहीं करते हैं। ऐसे में पॉइंटसन का काम है कि वो गाड़ी को, जो गाड़ी वहां से स्टार्ट हो रही है उसके लिए वो पॉइंटसन सिग्नल दिखा करके और गाड़ी को स्टार्ट करवाएगा, और गाड़ी जब निकल रही होती है उस समय वो सारे गाड़ी के पार्ट्स को ध्यान से देखेगा। जब कोई गाड़ी आकर के स्टेशन पे रुक रही होती है उस समय पॉइंटसन की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। ऐसे में पॉइंटसन की जवाबदेही होती है कि वो गार्ड से इस बात को इंश्योर करे, ऑल लाइट सिग्नल के माध्यम से इस बात को इंश्योर करे कि गाड़ी पूरी की पूरी स्टेशन के अंदर आ गई है, फॉलिंग मार्क क्लियर हो चुका है। फॉलिंग मार्क क्लियर हो गया है जब ये गार्ड ऑल लाइट सिग्नल एक्सचेंज करता है और फॉलिंग मार्क क्लियर बोलता है और अपने हाथ सिग्नल से इशारा करता है, तो पॉइंटसन सिग्नल को एक्सचेंज करते हुए और स्टेशन मास्टर को बताएगा कि फॉलिंग मार्क क्लियर हो चुका है, और तभी जो स्टेशन मास्टर हैं वो उस पॉइंट को नॉर्मल करेंगे तथा दूसरी गाड़ी के आवागमन के लिए जो रास्ता है उसे साफ करेंगे। जब गाड़ी स्टेबल किया जा रहा है तो उस समय तो पॉइंटसन की जवाबदेही बहुत ही ज्यादा हो जाती है। गाड़ी को स्टेबल करना ये पूरा पॉइंटसन का काम है। गार्ड के निरीक्षण में पूरे गाड़ी का हैंड ब्रेक बांधेगा, उसको स्टेबल करेगा, उसमें चैन और गुटका, जो गाड़ी में चैन और गुटका लगाएगा ताकि गाड़ी रोल डाउन ना हो सके। जब उस लोड को क्लियर करना होता है उस समय पॉइंटसन का काम है कि वो सारे जो हैंड ब्रेक है उसे वो रिलीज करे, जो इंजन है उसे लोड पे ले, उसका सेंटिंग करे, गार्ड के निरीक्षण में गाड़ी को तैयार करवाए, और गाड़ी पूरी तरह से जब तैयार हो जाती है तो उस गाड़ी को रवाना होने के लिए जो भी कार्य है वो करे। उस गाड़ी को कॉशन ऑर्डर देने की जवाबदेही स्टेशन मास्टर की है, लेकिन कॉशन ऑर्डर को स्टेशन मास्टर से लेकर के ड्राइवर और गार्ड को देने की जवाबदेही पॉइंटसन की है। गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो ड्राइवर और गार्ड के बीच में सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं, तो गाड़ी को स्टार्ट कराने की जवाबदेही भी पॉइंटसन की है। ड्यूटी के दौरान स्टेशन मास्टर उनके हर लीगल आदेश का पालन करना ये पॉइंटसन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पॉइंट का ऑपरेशन जो है वो पैनल के माध्यम से होता है, लेकिन कई बार होता है कि जब पॉइंट्स के बीच में कुछ गिट्टी या फिर कुछ या फिर ऐसा कुछ अटक जाता है जिसके कारण पॉइंट जो है वो सेट नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में पॉइंटसन की जवाबदेही है कि वो फिजिकली उस पॉइंट पे जाए और वहां पे जो भी चीज अटक गया है उसे निकाल करके और पॉइंट को क्लियर करे, ताकि जिससे गाड़ी का आवागमन सुनिश्चित हो सके। जब स्टेशन में कोई फेलियर हो जाता है उस समय तो पॉइंट्समैन जो होते हैं स्टेशन मास्टर के भगवान की तरह होते हैं, क्योंकि स्टेशन मास्टर जो पूरी तरह से पॉइंट्समैन पे डिपेंड हो जाता है। ऐसे में पॉइंट को क्लैंप करना, पैडलॉक करना, ये जवाबदेही स्टेशन मास्टर की है, लेकिन जो ऑफ ड्यूटी स्टेशन मास्टर है या ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर है उसके निरीक्षण में पॉइंट पे जाना, पॉइंट को क्लैंप करना, पैडलॉक करना, ये सब पॉइंट्समैन ही करते हैं। साथ में जो होम सिग्नल है या कॉलिंग ऑन सिग्नल है वहां से गाड़ी को लेकर के आना, स्टेशन तक लाना, तो ये सारा काम जो है वो पॉइंटसन का है। मित्रों, जो पॉइंटसन की ड्यूटी है वो काफी मजेदार है। एक ऐसी ड्यूटी है जो हमेशा उन्हें रोमांचित करती है। साथ ही साथ जो पॉइंटसन होते हैं उनको ऑपरेटिंग गेट अगर है तो वहां पे उनकी ड्यूटी लगती है। जो ट्रैफिक है उसे कंट्रोल करना, जब गाड़ियां आ रही होती हैं और स्टेशन मास्टर उन्हें गेट बंद करने के लिए प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करके गेट बंद करते हैं, गाड़ी जब पास होने के बाद गेट खोलते हैं, तो ये सारा काम जो है पॉइंटसन का है। आप यह कह सकते हैं कि स्टेशन पे अगर स्टेशन मास्टर का सबसे अच्छा दोस्त कोई है तो उनका पॉइंटसन होता है। इसलिए मित्रों, आप सबसे अनुरोध है, कभी भी अपने ड्यूटी को कम मत समझें। आप एक सक्षम रेल कर्मी हैं और आप चाहें तो बहुत सारी दुर्घटनाओं को बचा सकते हैं, भारतीय रेल को और भी गौरवान्वित कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।